स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से से उस विचार में डूब जाओ और बाकी सारे विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी है रवि राज ने, जो कि हमारे एक व्यूअर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बच्चा जो कि बास्केटबॉल के लिए बहुत पैशनेट था, जिसे बास्केटबॉल खेलने से प्यार था, लेकिन जब वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और घंटों तक रोता रहा। आगे चलकर वही बच्चा बना बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, माइकल जॉर्डन, जिसने 6 टाइम NBA चैंपियन रहे। 11 साल की उम्र में एक लड़के को उसकी स्कूल की फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वह बाकी लड़कों के मुकाबले हाइट में बहुत छोटा था, क्योंकि वह एक ग्रोथ डेफिशिएंसी हार्मोन से जूझ रहा था। वो बहुत दुखी हुआ। उसे फुटबॉल से प्यार था, वो उसके लिए बहुत पैशनेट था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फुटबॉल खेली और वह बना दुनिया का महानतम फुटबॉल का खिलाड़ी, लियोनेल मेसी, जिसने 6 टाइम बैलन डोर भी जीता। एक बच्ची जिसने गरीबी देखी, भुखमरी देखी, बचपन में जिसने आलू की बोरी को कपड़ों की तरह पहना, और आगे चलकर वही लड़की बनी ओपरा विनफ्रे, यानी दुनिया की टॉप शो होस्ट। आज वो एक राइटर है, नॉवेलिस्ट हैं और एक बहुत बड़ी पब्लिक स्पीकर भी। एक बच्चा जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसको अडॉप्शन के लिए किसी और को दे दिया। फिर आगे चलकर वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने एक खुद की कंपनी चालू करी, लेकिन 30 साल की उम्र में उसे खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया, और उसने हार नहीं मानी। उसने एक और कंपनी चालू करी और बाद में उस आदमी ने बनाई दुनिया की सबसे अमीर कंपनी, यानी एप्पल। हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जिसने दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी बनाई। एक बच्चा जो कि 4 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीखा था। स्कूल में सारे टीचर्स उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उसने गरीबी देखी, लाचारी देखी, लेकिन वो आगे चलकर साइंस की दुनिया का सबसे महानतम साइंटिस्ट बना। हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनकी थ्योरीज को लोग आज भी पढ़कर हैरत में पड़ जाते हैं। एक बच्चा जिससे सारे टीचर्स दुखी थे क्योंकि उन्हें लगता था ये पूरा मूर्ख है। उस बच्चे को उनकी टीचर ने एक लेटर दिया कि यह अपनी माँ को भेज देना। जब उस बच्चे ने अपनी माँ को लेटर पकड़ाया तो माँ की आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है और इसे हम हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बच्चे ने पूछा कि लेटर में क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने कहा कि लेटर में लिखा है कि तुम इतने ब्रिलियंट हो कि हमारा स्कूल काबिल नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके, और इसीलिए अब से तुम घर पर ही पढ़ोगे। तो आगे चलकर वो बच्चा बना थॉमस अल्वा एडिसन, एक महान साइंटिस्ट, बल्ब का आविष्कारक और एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। एक आदमी जिसे न्यूज़पेपर एडिटर की एक मामूली जॉब से निकाल दिया गया, यह कहकर कि उसमें क्रिएटिव आइडियाज की कमी है। आगे चलकर उस आदमी ने बनाई दुनिया की सबसे शानदार सिनेमेटोग्राफी कंपनी, जिसे आज हम डिज्नी के नाम से जानते हैं, और वो आदमी था वॉल्ट डिज्नी, जिसकी क्रिएटिविटी की दुनिया आज भी चर्चा करती है। एक आदमी जिसकी सगाई होते ही उसकी मंगेतर का देहांत हो गया। उसके बाद जब उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो उसमें बुरी तरह फेल हुआ और कर्जे में चला गया। उसके बाद उसने 8 इलेक्शन लड़े और सारे हारा। उसके बाद उसने फिर से एक बिजनेस ट्राई किया और फिर से फेल हुआ। आगे चलकर वह बना अमेरिकन इतिहास का सबसे महान प्रेसिडेंट। हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन की, एक लेखक जिसका डाइवोर्स हो चुका था, जिसे अपने बच्चे पालने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही थी, जिसकी लिखी नॉवल को 12 पब्लिशिंग हाउसेज ने मना कर दिया छापने से। आगे चलकर वो नॉवल कहलाई हैरी पॉटर, और वो राइटर थी J.K. रॉलिंग, जिन्होंने दुनिया की सबसे शानदार नॉवेल्स में से एक हैरी पॉटर सीरीज लिखी। आज भी लोग इतने सालों बाद उस नॉवल के दीवाने हैं। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। जब मार्क जुकरबर्ग एक मीटिंग में गए थे तब कुछ युवाओं ने उनसे पूछा कि आखिर इतने छोटे आइडिया से उन्होंने पूरी दुनिया में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कैसे लाया और खुद इतने अमीर कैसे बने। इस पर मार्क जुकरबर्ग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, सब लोगों को यह दिखता है कि मैंने फेसबुक बनाया, आज मैं उससे इतना सफल और अमीर हूँ, पर किसी को यह दिखता है कि उससे पहले मैंने क्या क्या किया था। फेसबुक बनाने से पहले मैंने कई सारे गेम्स बनाए, चैट इंजन्स डिजाइन करे, म्यूजिक सिस्टम भी बनाए, पर सब फ्लॉप गए। एक के बाद एक मैंने कई सारे फेलियर्स का सामना किया, पर लोगों को उस पर ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है मेरी सफलता पर, और इसी कारण से वह सफलता का सीक्रेट नहीं जान पाते। सीक्रेट कुछ नहीं है, बस यही है कि बार बार असफल हो और उस असफलता से सीखो कि आपने क्या गलती करी, और फिर आगे चलकर उस एक सफलता को पाओ जिसके लिए आपने ये सारे फेलियर्स झेले। इंटरनेशनल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के एक एम्प्लॉय ने एक बार उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है कि वो एक मामूली इन्वेस्टर से आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने और इतने अमीर भी बने। इस पर वॉरेन बफेट ने कहा कि क्या तुम भी मेरे जैसे अमीर बनना चाहते हो। एम्प्लॉय ने खुश होकर कहा, हाँ मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। इस पर वॉरेन बफेट ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो सीक्रेट जिसकी वजह से मैं इतना अमीर बना। तो एम्प्लॉय खुश हो गया
एम्प्लॉय ने बोला कि जरूर सर, आप मुझे प्लीज बताइए। वॉरेन बफेट ने कहा कि तुम जो अपनी लाइफ में 25 ड्रीम्स पाना चाहते हो उनको एक कागज पे लिख लो। इस पर एम्प्लॉय ने उन 25 ड्रीम्स को लिख लिया। उसके बाद वॉरेन ने कहा अब इनमें से 15 ड्रीम्स हटा दो और बाकी ये जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स है तुम्हारे लिए वो लिख लो। तो एम्प्लॉय ने बाकी के 15 हटा दिए और सिर्फ 10 रहने दिए। उसके बाद वॉरेन ने कहा अब इनमें से 5 और हटा दो। फिर एम्प्लॉय उनको देखने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उसने 5 और हटा दिए। फिर वॉरेन बफेट ने कहा अब इनमें से 2 और हटा दो और सिर्फ 3 ड्रीम्स रहने दो। इसके बाद एम्प्लॉय ने सिर्फ 3 ड्रीम्स रहने दिए। फिर वॉरेन ने कहा अब अपनी सारी एनर्जी, टाइम और पैसा इनमें इन्वेस्ट करो और तुम भी एक दिन सफल और अमीर बन जाओगे। स्टीव जॉब्स का मानना था कि सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे बड़ी चीज आनी चाहिए ना कहना, द एबिलिटी टू से नो। उस हर काम को मना करना जो कि आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा हो, चाहे फिर वो कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगी ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ और सक्सेसफुल बन पाओ। फेलियर से डरना मत, क्योंकि फेलियर्स आएंगे और उसी के बाद सफलता मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। सक्सेस मॉन्क ऐसे लोगों की कम्युनिटी है जो कि अपनी लाइफ में डेली कुछ नया सीख करके बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आपके जो भी थॉट्स और आइडियाज़ है वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।